अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज की वीडियो में हम दिमाग को आड़े हाथों लेते हैं। ये तो जाहिर है कि दिमाग हमारे जिस्म का एक अहम हिस्सा है। तमाम जिस्म की तरह ये भी एनर्जी का इस्तेमाल करता है। और अगर वजन के हिसाब से देखा जाए तो दिमाग हमारे जिस्म का 2% है, लेकिन ये जिस्म की टोटल एनर्जी का 20% इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स अगर रोजाना 1500 कैलोरीज बर्न करता है तो उस 1500 में से 300 कैलोरीज हमारा दिमाग बर्न करेगा। इसके अलावा हमारा दिल जो दिन भर में खून जिस्म को पंप करता है उसका 15% खून दिमाग को सप्लाई होता है और हमारे जिस्म की ऑक्सीजन की टोटल खपत का 20% इस्तेमाल हमारा दिमाग करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे दिमाग को इस कदर एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ती है, तो इसका जवाब बड़ा कॉम्प्लेक्स है। दरअसल हमारे दिमाग में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं जो अपने इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को दूसरे न्यूरॉन तक भेजने के लिए ऐसे मॉलिक्यूल खारिज करते हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है। इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को बनाने के लिए दिमाग को ऑक्सीजन और ग्लूकोज की जरूरत होती है। शायद आपको ये महसूस हो जब हम किसी गहरी सोच में होते हैं या दिमागी काम कर रहे होते हैं, मसलन स्टडी कर रहे हैं या कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो दिमाग में एनर्जी ज्यादा इस्तेमाल होती होगी, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। जब हम बज़ाहिर कोई दिमागी काम नहीं कर रहे होते या जब हम सो रहे होते हैं तब भी दिमाग में इतनी एनर्जी की खपत होती है जितनी किसी दिमागी काम के दौरान होती है। इंसानों पे ऐसे तजर्बात करना मुमकिन नहीं है जिनमें इनके दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों में एनर्जी की खपत का बराह रास्त मुशाहिदा किया जा सके। अलबत्ता चूहों के दिमागों पर तजर्बात से माहिरीन ने यह मालूम किया है कि चूहों के दिमाग में इस्तेमाल होने वाली एनर्जी का लगभग 75% बरकी सिग्नल पैदा करने और न्यूरोट्रांसमीटर बनाने में सर्फ होता है। बाकी मानदा एनर्जी न्यूरॉन और दूसरे सपोर्ट सेल्स की देखभाल और इनसे जो वेस्ट मटेरियल है उसके हराज में इस्तेमाल होती है। अब यहाँ एक और सवाल आ गया है कि न्यूरॉन्स की सिग्नलिंग में इतनी एनर्जी क्यों खर्च होती है। तो इसकी वजह यह है कि जब भी कोई बरकी सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाता है तो उसको न्यूरॉन की साइनैप्स से गुजरना पड़ता है। साइनैप्स को दो खुलियों के दरमियान एक दीवार समझ लीजिए जिसमें से बरकी सिग्नल का गुजरना मुश्किल होता है। जब एक न्यूरॉन का बरकी सिग्नल इस साइनैप्स तक पहुंचता है तो यहाँ इस बरकी सिग्नल की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर खारिज होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर अगले खुलिये की साइनैप्स में मौजूद रिसेप्टर्स में डिटेक्ट होते हैं, जिसके नतीजे में अगला न्यूरॉन बरकी सिग्नल पैदा करता है जिसे न्यूरॉन का फायर करना कहा जाता है। गोया हर दो न्यूरॉन्स के दरमियान बरकी सिग्नल के ट्रांसफर का मैकेनिज्म ये होता है कि बरकी सिग्नल न्यूरोट्रांसमीटर खारिज करता है और अगला खुलिया इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को डिटेक्ट करके दोबारा बरकी सिग्नल पैदा करता है। इंसानी दिमाग में साइनैप्स की तादाद 10,000 खरब से भी ज्यादा होती है और हर साइनैप्स में सिग्नल की ट्रांसमिशन के लिए एनर्जी दरकार होती है। हमारे दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों में एनर्जी की डिमांड भी मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पर हमारी बसारत और आवाज के सिग्नल दिमाग के जिन हिस्सों में प्रोसेस हो रहे होते हैं वहाँ पे एनर्जी की डिमांड ज्यादा होती है। इसके बरक्स हमारे दिमाग के उन हिस्सों में जहाँ पे सूंघने के सिग्नल प्रोसेस होते हैं वहाँ पे एनर्जी की डिमांड कम होती है। हमारे दिमाग के साथ एक बड़ा मसला ये है कि न्यूरॉन्स के अंदर जो रिजर्व एनर्जी है वो बहुत कम स्टोर होती है, जबकि जो मसल्स हैं, हमारे जो पट्टे हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स की सूरत में एनर्जी स्टोर हो जाती है और ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ये मसल ये खुलिये जिंदा रहते हैं। इसके बरक्स दिमाग में चूंकि एनर्जी की जरूरत हर वक्त होती है लेकिन कोई इजाफी एनर्जी स्टोर नहीं होती, इसलिए दिमाग को हर वक्त वाफर मिकदार में खून की सप्लाई जरूरी होती है। अगर किसी वजह से दिमाग के किसी हिस्से को खून की सप्लाई चंद मिनट के लिए मुनक़ता हो जाए तो न्यूरॉन्स मरने लगते हैं और फिर दिमाग का वो हिस्सा कभी भी दोबारा काम नहीं कर पाता। इसी वजह से दिल के दौरे या स्ट्रोक की सूरत में चंद मिनटों के अंदर अंदर मौत वाक़या हो सकती है। अब आप लोगों के दिमाग में एक और सवाल चल रहा होगा कि हमारे जिस्म के तमाम पट्टों के अंदर तो एनर्जी स्टोर हो जाती है, लेकिन हमारे दिमाग जो न्यूरॉन सेल्स हैं इनके अंदर एनर्जी स्टोर क्यों नहीं होती। इसकी वजह गालबन ये है कि किसी फौरी खतरे से बचने के लिए दिमाग को मिली सेकंड में ये फैसला करना होता है कि अब क्या करना है और फिर जिस्म के मसल्स को फौरी तौर पर हरकत के अहकामात जारी करना होते हैं। इस दौरान करोड़ों न्यूरॉन एक दूसरे से सिग्नलिंग का तबादला करते हैं। हमारे अजदाद की बका के लिए यह बात भी अहम रही है कि ये फैसले कम से कम वक्त में हो पाएं, जिसके लिए ये जरूरी है कि न्यूरॉन्स के दरमियान सिग्नल जल्द से जल्द ट्रांसफर हो सके। ऐसा तभी मुमकिन हो सकता है अगर न्यूरॉन्स का साइज छोटे से छोटा हो और इनका आपसी फासला कम से कम हो। अगर न्यूरॉन्स में एनर्जी स्टोर करने का सिस्टम मौजूद हो तो न्यूरॉन्स का साइज बढ़ जाएगा और इनका जो आपसी फासला है वो भी बढ़ जाएगा। इसके लिए बड़े न्यूरॉन से सिग्नल फायर करने के लिए ज्यादा चार्ज दरकार होगा और ये ज्यादा चार्ज पैदा करने के लिए ज्यादा एनर्जी भी चाहिए होगी, जिसके लिए खून की इजाफी रगें भी दरकार होंगी। इन तमाम का मजमूई नतीजा ये होगा कि एक तो न्यूरॉन्स के बड़े हो जाने की वजह से और इनमें फासला ज्यादा हो जाने की वजह से सिग्नल की ट्रांसमिशन में ज्यादा वक्त लगेगा। इसका नतीजा ये होगा कि दिमाग की प्रोसेसिंग सुस्त रफ्तार हो जाएगी, तो हमारा रिएक्शन टाइम भी इस कदर सुस्त हो जाएगा, यानी हम खतरे से निपटने में देर लगा देंगे। इसका नतीजा जानलेवा भी हो सकता है। और दूसरी सूरत में न्यूरॉन्स का साइज बड़ा हो जाने से हमारी खोपड़ी यानी हमारे स्कल का साइज बड़ा हो जाएगा और बच्चों का दिमाग बड़ा हो जाने से पैदाइश के दौरान माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। अब आप सारे काम छोड़ के 2 मिनट के लिए सोचें कि कुदरत ने किस तरह से इस मुनफरिद और पेचीदा निज़ाम को तहलीक किया है। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव और हेल्थ रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।